करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फिफ्थ पार्ट। तो वही है कि पहले हमने ये रकम लिखी, फिर हमने ये लिखा सॉल्यूशन 1.23 0.6975 और 1278। फिर आपने लिखा लेट, आपने इसको एक्स के इक्वल ले लिया 1.23 0.6975 और 0.0075 1278। फिर जैसे पीछे किया हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हमने लॉग लिया, लॉग एक्स लॉग 1.23 0.6975 0.0075 और 1278। फिर आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी का कि अगर रकमें मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो बीच में प्लस का साइन आएगा, डिवाइड हो रही हो तो बीच में नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075 और माइनस लॉग, जगह नहीं है तो ये छोटा करके लिखिए, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ 1278। ठीक हो गया, वो जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने ज़रा ऊपर लिख दिया। अब हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का ये होता है कि जो ज़ीरो के अलावा जो लेफ़्ट साइड पे पहली रकम होगी तो उसके बाद आपने ये साइन लगाना होगा। अब इसके और पॉइंट के दरमियान जो है कोई रकम नहीं है तो ये हो जाएगा ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह से जब इसके और पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला है ज़ीरो के अलावा पहली रकम के बाद ये साइन, अब इसके और पॉइंट के दरमियान जो है एक रकम आ रही है, 6 आ रहा है, तो इसका करैक्टर 6 -1 हो जाएगा। इसी तरह से ज़ीरो के अलावा पहली रकम के बाद ये साइन लगाए, इसके और पॉइंट के दरमियान 3 रकमें आ रही हैं, 3 डिजिट्स, तो इसका करैक्टरिस्टिक -3। और इसी तरह से जब इसका करेंगे तो 1 के बाद आएगा ये साइन, अब इसके और पॉइंट के दरमियान, क्योंकि अगर कोई रकम ना हो तो पॉइंट लास्ट पे होगा, 3 रकमें आ रही हैं तो इसका करैक्टरिस्टिक 3 होगा। अब आपने क्या करना होगा, आपने मैंटिसा फाइंड करना होगा। मैंटिसा मालूम करने का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेबल से कैसे देखते हैं। तो अब जब आप 12 को आप 3 में देखोगे तो ये आएगा 0899 0899। इसी तरह से जब आप 69 को 7 में देखोगे और फिर 5 में डिफरेंस देख के आप उनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 8435। क्या आएगा, 8435। उसके बाद 75 जो है, क्योंकि मैंने बोला है ज़ीरो के अलावा पहली दो रकमें, तो पहली दो रकमें जो है वो 75, इसको आगे कोई रकम नहीं है तो ज़ीरो में देखोगे तो ये आएगा 8751। क्या आएगा, 8751। और इसी तरह से 12 को आप 7 में देखोगे, फिर 8 में देखोगे, डिफरेंस ऐड करोगे तो ये आएगा 1065। तो ये हो गया log x इज इक्वल टू 0.0899 प्लस
ये हो गया -1, क्योंकि अगर करेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाए तो आप उसको ब्रेक करके लिखोगे, तोड़ के लिखोगे, तो ये हो गया -1 प्लस 0.8751, उसके बाद माइनस, ये हो गया -3 प्लस, इसको भी ब्रेक करके लिखना है हमने, तो 8751, सॉरी बेटा ये मैंने गलती कर दी, ये था 8435, 843, असल में ये था कि मैंने इसका लिख दिया, ये था 8435 और ये 8751 और माइनस 3.1065, अब ये हो गया 0.0899, और जब आप -1 में से इसको आप माइनस करोगे, -1 +1, तो 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा -0.1565। इसी तरह से 3 में से, क्योंकि ये -3 है, ये प्लस 0.8751, तो जब इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा -2.1249, और ये 3.1065। अब आप इनको लिख लो, ये 0.0899 माइनस 0.1565, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो 2.1249 और माइनस 3.1065। अब जो है जिनके साथ प्लस का साइन है उनको आप अलग लिख दो, 0.0899, 2.1249 माइनस 0.1565 और माइनस 3.1065। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 2.2148, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 5, 5, 10, 12 और ये 30, तो ये होगा 3.2630, 3.2630। अब आप क्या करो, 3.2630, इसमें से आप माइनस कर दो 2.2148, तो ये आएगा 1.0482, 1 पॉइंट माइनस में आएगा 1.0482। अब आप एक चीज़ याद रखें कि अगर आपका जो है, जब आपने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, और अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए तो आप इसका एंटी लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि एंटी लॉग जो है उसी वक्त लेंगे जब मैंटिसा पॉजिटिव हो। तो ये तो पूरी की पूरी जो है रकम ये नेगेटिव है, यानी कि 1 भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो जब इस तरह की चीज़ हो जाए तो आप पहले इसको ब्रेक करके लिखो, तोड़ के लिखो, ये -1 अलग लिख दो और -0.0482 इसको अलग लिख दें। अब आप अपने पास से 0.0482 अपने पास -1 +1 लिखें, क्या लिखें, -1 और +1, ये आपने लिख लिया है। अब ये जो था -1 इनको अलग लिख दें और +1 -0.0482 इनको अलग लिख दें। -1 और -1 ये क्या हो जाएगा, -2। अब 1 में से आपने इसको क्या करना है, माइनस करना है। 1 में से
माइनस कर दो 1 माइनस 0.0482, तो ये आएगा 9518। क्या आएगा? 0.9518। तो आप इसको लिख सकते हो 9518। अब मेंटिसा ये पॉजिटिव है और ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। अब आप जो है कि इसका एंटीलॉग ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। log x इक्वल हो गया 9518। अब आप लिखो टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स x इज इक्वल टू एंटीलॉग 9518। तो एंटीलॉग में वही 0.95 को आप किस में देखोगे? 1 में, और फिर डिफरेंस जो है वो 8 में देखेंगे। 0.95 को हम एंटीलॉग में देखते हैं। 0.95 को आपने 1 में देखा तो ये हो गया 0.95 को आपने देखा 1 में, ये हो गया 8933। और फिर आपने डिफरेंस देखा 8 में, 8 में जो है वो आ रहा है 17। क्या आ रहा है? 17। 8933 में जब 17 ऐड करेंगे तो ये 8950 हो जाएगा। क्या होगा? 8950। अब पॉइंट से इस तरफ जो है ये 2 नेगेटिव है, इसमें आप +1 करें तो क्या होगा? -1। तो -1 आ गया तो इधर एक ज़ीरो लगा के पॉइंट, तो ये हो गया आपका 0.08950, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.0895। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.4 का, उसका 6 पार्ट जो है। ये पहले हमने वही रकम लिखी, रकम लिख के हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिख के फिर वही रकम लिखी। अब देखें ये क्यूब रूट में है, तो आपने ये रूट का साइन ख़त्म किया तो ये 3 जो था ये 1/3 हो जाएगा। फिर वही मेथड के आप लिखें लेट, इसको आप x के बराबर जो है वो ले लें। फिर आप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आपने लॉग लिया, लॉग x और लॉग, ये आपने ये पूरी रकम लिख ली। फिर आपको पता है ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनके साथ लॉग लगा के बीच में प्लस का साइन लगाओगे, और अगर डिवाइड हो रही हैं तो माइनस का। अब आपने इसका भी लॉग लेना है, इसका भी लॉग लेना है, इसका भी लॉग लेना है। अब लॉग कैसे लेंगे? तो वही कि पहले हमने क्या किया, ज़ीरो के अलावा जो पहली रकम थी लेफ़्ट साइड से, उसके बाद ये साइन लगाया। अब इसके और पॉइंट के दरमियान जो है एक आ रही है रकम, तो आपने इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो -1 हो जाएगा। फिर आपने मेंटिसा निकालना है, तो आप क्या करोगे? 72 को आप 1 में देखोगे। क्या करोगे? 72 को आपने 1 में देखना है, और फिर पहले 72 को 1 में देखोगे और फिर 4 में डिफरेंस देखोगे। तो आपने 72 को 1 में देखा, ये होगा 8579। क्या हो गया? 8579। 4 में डिफरेंस देखा 2, तो 8579 में 2 को ऐड करेंगे तो 8581 हो जाएगा। तो ये 8581 लिख दिया। इसी तरह से ये पहली रकम के बाद आपने ये करेक्ट साइन लगाया, इसके और पॉइंट के दरमियान एक ही आ रही है रकम यानी कि 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। फिर 20 को आपने 3 में देखा, डिफरेंस 7 में देखा, तो ये 20 आ गया। और सेम इसी मेथड से ये आपने लॉग निकाल लिए। अब जब करेक्टरिस्टिक के साथ जो है नेगेटिव का साइन आ जाए तो आपने क्या करना होगा? इसको अलग लिखना होगा, यानी कि ये -1 अलग हो जाएगा और ये 0.8581 ये अलग हो जाएगा। ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। अब नेगेटिव वाली रकमें इकट्ठी लिखते हैं, पॉजिटिव जो है वो इकट्ठी लिखते हैं।
-1 जब इसको करोगे तो ये -2.7839 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 2.1671 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें से इसको आप माइनस कर दो तो ये 0.6168 हो जाएगा। फिर आप इसको 1/3 या 3 पर डिवाइड किया, ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया -0.2056। अब अगर माइनस में आ जाए तो आपने क्या करना है, अपने पास से लिखना +1 और -1। ये -1 आपने यहाँ पे लिख दिया, ये +1 था ये यहाँ पे लिख दिया, और -0.2056। अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.7944, तो ये -1 -7944 आ गया। अब दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लें, तो ये होगा x = एंटी लॉग 1 -0.794। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने जब एंटी लॉग लेना है तो आपने पॉइंट के बाद वाली दो रकमें देखनी है, यानी कि आपने करना होगा 0.79 को 4 में देखेंगे, 0.79 को 4 में आपने देखा तो ये हो गया 6223, और फिर आपने डिफरेंस जो है वो 4 में देखा, वो 6 हो गया। तो 6223 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो 6229 हो जाएगा। तो ये हो गया 6229 6229। अब इधर -1 है, उसमें 1 को ऐड किया तो क्या हो गया, -1 + 1 0, तो 0 आ जाए तो पॉइंट शुरू में लगा दिया, एक्स हो गया 0.6229। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हम करेंगे 8 पार्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 8 पार्ट जो है वो हम करेंगे। लिखा हुआ है कि ये, सॉरी ये 8 नहीं है, ये 6 पार्ट है, 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है ये। तो ये हमने रकम लिखी, लेट लिखा, एक्स के इक्वल लिखा। अब देखें ये रेडिकल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, रेडिकल फॉर्म में ये 5 है, 1 और 5 एक्सपोनेंशियल में लिख दिया। अब दोनों तरफ का आपने लॉग ले लिया, फिर आपने इसको अलग लिखा, ये हो जाएगा log 83 प्लस log 92 1/3 माइनस log 127। दोनों चूँकि डिवाइड हो रहे हैं, अगरचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन है तो ये डिनोमिनेटर में, तो नेगेटिव का साइन आएगा। फिर वही है कि log की प्रॉपर्टी है कि अगर पार आ जाएगी तो वो शुरू में, पार आ गई तो वो शुरू में। अब इसी तरह से जैसे हमने पीछे किए हैं, करैक्टरिस्टिक्स निकाला, वो 1 हो गया, फिर 83 को 0 में देखा, फिर इसी तरह से इसका करैक्टरिस्टिक निकाला, वो 1 हो गया, फिर 92 को 0 में देख लिया, क्योंकि आगे तीसरी रकम ना हो तो वो 0 में देखते हैं। फिर 12 को 7 में देखा, इसी तरह से ये लॉग निकाला। फिर आपने इसको वैसे का वैसे लिख दिया, 3 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6546, ये वैसे की वैसे रकम आ गए। 5 को डिवाइड करेंगे ये आएगा, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। वैसे यहाँ पे 18 आ रहा था, 18 आ रहा था, 8 को मैंने ड्रॉप किया और 1 की जगह पे 2 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये चीज़ आ गई, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गई, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.0083। अब यहाँ पे फिर वही काम कि आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ गया, तो आप अपने पास से लिखोगे -1 +1। अब ये -1 इधर लिख दिया, +1 ये है, -0.0083। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.9917 हो जाएगा, -1.9917। अब आपने दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लेना है, तो ये लॉग एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा, x = एंटी लॉग, ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद दो रकमें जो थी 9917, तो 0.99 को 1 में देखेंगे, डिफरेंस 7 में देखेंगे, तो आपके पास आएगा 9811। क्या चीज़ आएगा, 9811। फिर इधर करैक्टरिस्टिक्स -1 है, उसमें +1 करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया x = 0.9811। अब हम करते हैं क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 8 पार्ट जो है, वही ये आपने रकम लिखी, लेट, इसको x के बराबर ले लिया, ये रेडिकल फॉर्म थी, तो एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो इधर 1/2 हो जाएगा, बाकी 438 और 388 4 आ जाएगा। अब दोनों तरफ का आपने लॉग ले लिया, वही लॉग की प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस लगा दिया, डिवाइड है तो
माइनस, फिर क्या होगा, ये पार आ रही है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी शुरू में आ गई है 1/2, ये भी शुरू में आ गया, 4 जो है ये भी शुरू में आ गया। अब इसका करैक्टरिस्टिक निकालना है तो ज़ीरो के अलावा जो पहली रकम है 4, 4 के बाद ये साइन लगाया, इसकी और पॉइंट के दरमियान दो रकमें आ रही हैं, ये 2 हो जाएगा। और फिर आप 43 को 8 में देखोगे तो ये चीज़ मेंटिसा आ जाएगा, तो इसका लॉग हो गया 2.6415। इसी तरह से जब इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालना है तो ज़ीरो के अलावा पहली रकम के बाद ये साइन आपने लगाया, इसके और पॉइंट के दरमियान एक दो रकमें आ रही हैं, तो ये 2 होगा और नेगेटिव आएगा क्योंकि पॉइंट इस साइड पे है। और फिर 56 को ज़ीरो में देखा तो 7482 आ गया, ये इसका मेंट हिस्सा हो गया। इसी तरह से पहली रकम जो है 3, उसके बाद ये साइन लगाया, इसके और पॉइंट के दरमियान पॉइंट ना आना हो तो वो यहाँ पे होगा, तो ये 2 हो गया। फिर 38 को 8 में देखा तो 5888 हो गया। अब ये भी वैसी रकम आ गई, ये भी वैसी रकम आ गई। अब आपने क्योंकि इसके ऊपर करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो आपने इसको अलग लिख दिया और 0.7482 ये अलग हो गया। अब -2 प्लस 0.7482, जब -2 में से इसको निकालेंगे तो ये आएगा -1.2518। ये मैंने वैसे लिख दी है। उसके बाद क्या किया कि जब मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, 2 पे डिवाइड किया मैंने इसको, यानी कि 2 पे जब ये रकम डिवाइड हुई तो ये चीज़ आ गई, और जब 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड कर दिया तो -10.9811 हो गया, 7.9245 हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3.0566 हो जाएगा। अब आपको पता है अगर माइनस में आ जाए तो आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे, इसको आपने अलग अलग लिखा, -3 अलग हो जाएगा और -0.0566 अलग हो जाएगा। फिर आपने पास लिखा -1 और +1। अब ये -3 -1 ये इकट्ठा अलग लिख दिया, 1 यहाँ पे लिखा और -0.056 वो अलग, -3 -1 ये -4 हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस करोगे तो ये 0.9434 आएगा। फिर आपने इसको अलग, ये 4 के ऊपर नेगेटिव का साइन और 9434। अब आपने दोनों तरफ का एंटी लॉग लेना है, जब एंटी लॉग लेंगे लॉग ख़त्म हो जाएगा, x = एंटी लॉग 4 -9434। अब आपने जब एंटी लॉग लेना है तो 0.94 को आप 3 में देखोगे और फिर डिफरेंस 4 में देखोगे, तो जब आप ऐसे 94 को 3 में देखते हो, 4 में डिफरेंस देखते हो एंटी लॉग के टेबल में, तो ये आता है 8778। 4 के ऊपर ये माइनस का साइन है, इसमें +1 करेंगे -3 आएगा, तो ये 3 0 लगा के पॉइंट लगा दो, तो ये x हो जाएगा 0.00087778। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PVN = C, फाइंड C when P = 80, V = 3.1 एंड N = 5/4। तो हमने लिखा PVN = C, उन्होंने आपको फार्मूला दिया हुआ है तो हमने CV = PVN लिख दिया। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट फाइंड करें, जबकि P जो है वो आपके पास है 80, V जो है वो 3.1 है, N है 5/4। तो जहाँ पे P था वहाँ पे 80 लगा दिया, जहाँ पे V था वहाँ पे 3.1 लगा दिया, जहाँ पे N था वहाँ पे 5/4। दोनों तरफ का आपने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log C = log, आगे ये रकम लिख दी। फिर log की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये log 80 प्लस log 3.1 और इसकी पावर 5/4 है। अब जो पावर थी 5/4, ये log की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई पावर हो तो वो शुरू में आ जाएगी, हमने लास्ट पढ़े हुए हैं ना log के, ये थर्ड लॉ है। अब उसी तरह से जब आपने इसका लॉगरिथम निकालना है तो पहले आप करैक्टरिस्टिक निकालेंगे, ज़ीरो के अलावा लेफ़्ट साइड से पहली रकम के बाद आपने ये साइन लगाया, आप इसके और पॉइंट के दरमियान ज़ीरो यानी कि एक रकम है तो ये 1 हो जाएगा। फिर आप 80 को ज़ीरो में देखोगे तो ये 9031 हो जाएगा, 80 को ज़ीरो में देखोगे तो 9031 हो जाएगा, तो ये 1.9031 हो गया। इसी तरह से
इसका करैक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। 31 को 0 में देखोगे 4914 आएगा, ये 5/4 आ गया। अब आपने 1.9031 इधर आपने लिख दिया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.4570 आएगा डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको फिर मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करोगे ये चीज़ आ जाएगी, दोनों को ऐड किया तो 2.5173। अब वही जैसे एंटी लॉग लेंगे 2.5173, तो 0.51 को आप एंटी लॉग के टेबल में देखोगे 7 में और डिफरेंस 3 में, तो आपके पास जो है ये आएगा 3291। क्या आएगा 3291। फिर पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 2, उसमें 1 को ऐड कर देंगे 3, और फिर 3 रकमें छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे। तो यह आसान लफ्ज़ों में कि जब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे टेबल की मदद से तो ये 329.1 आएगा। अब इसी तरह से जब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अब उसके अंदर उन्होंने आपको जो है कि उन्होंने आपको फार्मूला दिया हुआ था। फार्मूला P इज इक्वल टू 95 माइनस क्यू बाई 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज 18 रुपीज़। तो उन्होंने आपको ये फार्मूला तो एक दे दिया, P इज इक्वल टू 90 और ये 5 रेज टू द पावर माइनस क्यू बाई 10। वो कह रहे हैं कि अगर प्राइस आपके पास 18 हो तो आप नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करें। इसको कि जहाँ पे P होगा उधर आप 18 पुट कर देंगे, तो ये 18.00 या खाली 18 एक ही बात है, इक्वल 90 और ये है 5 और 5 की रेज टू द पावर माइनस क्यू बाई 10। अब 90 को जब आप इधर ले जाओगे ये डिवाइड हो जाएगा, 18 1 द 18, 18 5 द 90, तो ये 1/5 होगा। या माइनस क्यू बाई 10 वैसे आ गया। अब 5 जब ऊपर जाएगा तो ये 5 की पावर जो है वो -1 हो गई। बेस सेम है, 5 और 5 कट जाएंगे तो -1 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 10 होगा। 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो -10 इज इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस और माइनस कट जाएंगे तो 10 इज इक्वल टू क्यू या क्यू इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ यूनिट्स किसके हो जाएंगे 10 यूनिट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि उन्होंने आपको कुलिया दे दिया कि इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर है। तो वो कह रहे हैं कि आप ए की वैल्यू फाइंड करें वैन पाई जो है वो 22/7 है, आर 15 है। तो ये बिल्कुल आसान है, पिछली क्लासेस में किए हुए हैं। पाई की जगह पे आपने 22/7 लिखा, आर की जगह पे आपने 15 लिख दिया। अब 15 का स्क्वेयर लेंगे तो 225 होगा। अब 22 और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 4950 आ जाएगा। फिर आप इसको 7 पे डिवाइड कर दें। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, v है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसके अंदर भी पाई की कीमत दी हुई है, आर की है और एच की है। तो पाई की जगह पे आपने ये 22/7 पुट किया, आर जो है वो 2.5 है, ये उसका स्क्वेयर हो जाएगा और ये एच 4.2, तो ये 37 ये डिनोमिनेटर में लिख दिया। 1 मल्टीप्लाई 22 और 2.5 का स्क्वेयर क्या होगा 6.25 और ये 4.2 मल्टीप्लाई करेंगे 577.5 और 3 को 7 से किया 21 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।